कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जमुई संसदीय क्षेत्र से बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उनके जमुई आगमन पर राजद की ओर से 5 सवालों के साथ उन्हें घेरा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से जमुई को लेकर कई बड़े सवाल किए हैं। उनसे पूछा है कि आखिर जमुई में पिछले 10 साल से एनडीए के सांसद हैं, लेकिन उद्योग, रोजगार, शिक्षा, नौकरी, निवेश जैसे किन मुद्दों पर काम हुआ है। इसका जवाब पीएम मोदी दे। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्हें सवालों से घेरा है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने बिहार दौरे को लेकर एक जानकारी देते हुए लिखा, लोकसभा चुनाव में बिहार की भूमिका इस बार बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ के मेरे परिवारजनों ने राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को जिताने के संकल्प लिया है। आज दोपहर करीब 12 बजे जमुई की जनसभा में जनता जनार्दन से संवाद का सुअवसर मिलेगा। तेजस्वी यादव ने उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी को घेरा और 5 सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री जी कृपया रैली में ये बताने का कष्ट करें कि 10 वर्षों में जमुई में कितने कारखाने लगवाएं। दूसरा सवाल, 10 वर्षों में जमुई में केंद्र से कितना निवेश आया। तीसरा सवाल, 10 वर्षों में जमुई में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया। चौथा सवाल, 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जमुई के कितने युवाओं को नौकरी दी। पांचवा सवाल, 10 वर्षों में 2 बार 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के अलावा आप जमुई में कभी भी विकास कार्यों के लिए क्यों नहीं आए। आशा है आप मुद्दों की बात कर बिहार वासियों को 10 वर्षों का हिसाब किताब देंगे। जमुई से 2014 और 2019 में चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव जीता था। इस बार उनके जीजा अरुण भारती उम्मीदवार हैं। इसी को लेकर अब तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेरा है और एक साथ 5 बड़े सवालों की फहरिस्त पेश की है। साथ ही तेजस्वी के तीखे सवालों पर एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ने जमुई में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जमुई से चुनावी सभा का शंखनाद कर दिया। इस बार जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए। इस रैली से सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीच में कुछ दिन के लिए उसे साथ क्या रख लिए, उसे लगने लगा कि सारा काम उसी ने किया है, लेकिन वो गड़बड़ कर रहा था। नीतीश कुमार ने तेजस्वी का बिना नाम लिए हुए तंज किया कि बीच में उसको साथ मिला लिए और उसके साथ काम कर लिए, तो झूठ मूठ का वह कहता फिरता है कि हमने ही सारा काम किया है, लेकिन वो काम भी हमारा था और हमने ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन हमने देखा कि ये लोग वहां भी गड़बड़ कर रहे थे, तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। अब सब मिलकर एनडीए के साथ हो गए हैं। अब हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार। काम किया। अब आप समझ लीजिए कि जब पहले था 5 में, जब हम लोग लास्ट में आए, मतलब 6 से सोचिए, उसके पहले शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था। आज अपने को बड़ा बड़ा भारी भारी बात करेगा। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला। अब बिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया। आप सोच लीजिए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं। अब कैसा हो गया? तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया है। इसलिए याद रखिएगा, जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, तो आज झूठ मूठ के अपना बात करता है। जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए। अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं। अब बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए। आप सोच लीजिए, सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है, और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब सामने नहीं ना देख रहे जी कैसा पुल है, ये पहले था। अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए ये कब बना।
एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था, अब ये आज तक जो करते रहते हैं। अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसलिए याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए, तो भूलिएगा मत। सब तरह से काम किया। पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची, तो छोड़ दीजिए, अब कितना पढ़ाई शुरू हो गया, हर तरह से काम किया गया। अब पहले स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी जी, कितना होता था, इतना कम। और हम लोगों ने जब शुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार अब से सब काम कर दिया। तो सुना आपने, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कई सारी बातें कही हैं, और साथ ही जैसे जैसे बिहार में गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे ही चुनावी गर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसका परिणाम अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।